सो फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉरी, अब जैसे फ्रेंड्स हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। राइट, विटामिन बी 12 आप सारे लोग जानते हो। कितने लोगों के पास में विटामिन बी 12 है? आप जरा मुझे बताइए। जिन जिन लोगों के पास में विटामिन बी 12 है वो सारे लोग अपने वीडियो में बी 12 दिखाएंगे। देखो, हम बिजनेस करते हैं, वेस्टेज में है, तो हमारे पास में प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर हम मोबाइल की शॉप लेके बैठे हैं तो सारे मोबाइल, सारे इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं, तो हम वेस्टेज में हैं। और वेस्टेज में हम बिजनेस करते हैं, तो बी 12 हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, सबलिंगल स्प्रे जो हमारा है। तो एटलीस्ट वो चीज आपके पास में होनी चाहिए। नहीं है तो कल आप उसका ऑर्डर कर दीजिए। राइट, क्योंकि देखो, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप बुक में बी 12 बताओगे ना, तो सामने वाले को नहीं पता है कि वो कैसा लगता है, कैसा है, कितनी साइज का है, कैसा पैक है, समझो आप। लेकिन आप उसको जब बात करते हो प्रोडक्ट के बारे में, और वो पीस आपके पास में रखते हो, वो प्रोडक्ट्स अगर आपके पास में रखते हो और उनको हैंड टू हैंड दिखाते हो ना, तो उसको फील करते हैं, और फील करने के बाद वो चीज को लेने के लिए तैयार भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सच सच बताइए आप सारे लोग, ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोई ब्रांड का कपड़ा देख लेते हैं, चाहे ड्रेस देख लेते होंगे, शायद टॉप देख लेते होंगे, शायद शर्ट या पैंट या टी शर्ट देख लेते होंगे। फिर बाद में क्या करते हैं पता है? वही ब्रांड की वही चीज मॉल में जाके देखते हैं, ढूंढते हैं, फील करते हैं, फिर बाद में ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं। सारे लोग करते हो कि नहीं करते हो यहाँ पे? राइट, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, मतलब कि करते ही ऐसा ही कुछ करते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि चीज अगर आपके पास में होगी तो किसी से बात करोगे तो कोई लेगा आपसे, समझो आप। अब ये बी 12 है ना, वो तो कॉमन वर्ड है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि बी 12 क्या होता है। राइट, अब मेन चीज समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। पहले तो बी 12 की कमी है वो कैसे पता चलेगा? आपको बी 12 की कमी है वो कैसे पता चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या है, तो उसको पहले जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये समझ लिया ना, तो जहां जहां पे भी बैठे हो, देखो होता क्या है पता है? जैसे कि फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि बी 12 के सिम्टम्स क्या है, बराबर। अब आप जैसे, आपके जो भी मिलने वाले जुलने वाले लोग हैं उनके पास में जब आप जाते हो ना, तो उनका हाल चाल पूछते हो, और हाल चाल पूछने के बाद सामने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके नियरेस्ट नियरेस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि यार अभी ऐसा हो रहा है। आप पूछते हो कैसी हेल्थ है, आपके हालचाल कैसे, आपकी तबीयत कैसी है, तो वो बताते हैं यार शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है, हाथ पग टूट रहे हैं, शरीर सुन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जब वो उनके प्रॉब्लम्स, उनके सिम्टम्स के बारे में बताते हैं ना, तो वो सिम्टम्स को अगर आप पहचानते हो ना कि किसकी कमी के कारण है, तो आप तुरंत उनको बोल सकते हो कि भाई आपके शरीर में ये विटामिन की प्रॉब्लम है, ये बी 12 की प्रॉब्लम है, ये मिनरल्स की प्रॉब्लम है। तो उनको भी लगता है कि यार आपको इसके बारे में नॉलेज है, समझे आप? फिर आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हो कि भाई इसके लिए हमारे पास में एक बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपके उसके वो प्रॉब्लम के मतलब कि जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। जैसे बी 12 की कमी है तो उसके सिम्टम्स क्या है? पहली चीज तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड, बी 12 की जिन जिन लोगों को कमी, डेफिशिएंसी रहती है ना, सबसे बड़ी चीज उनको थकान ज्यादा लगती है, कमजोरी ज्यादा लगती है, बार बार वो थक जाते हैं, बार बार थकने के कारण पसीना भी उनको बार बार आ जाता है। राइट, सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सिम्टम्स है बी 12 की कमी का, सबसे कॉमन सिम्टम्स है। देखो, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला था, मैं पीपीटी में रख सकता हूँ, लेकिन मैंने पीपीटी में नहीं रखी है। राइट, रेमचो जी खाली एक अपना जो ये सबलिंगल का जो है पेज वो रख दीजिए स्क्रीन के ऊपर। राइट, तो सबसे बड़ा मेन कारण कि बी 12 का थकान महसूस होना, बी 12 की कमी के कारण, उसकी डेफिशिएंसी। राइट,
दूसरी चीज, दूसरा है एक कॉमन सिम्टम्स है, हमेशा की तरह जो भूख लगती है ना, वो भूख की कमी होना, मतलब कि वो भूख नहीं लगना, राइट, वो भूख नहीं लगना, बराबर, कॉमन सिम्टम्स है, राइट। तो ये आपको नोट करना है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि पहले जैसी खुराक नहीं ले पाते हैं, कुछ दिनों से मेरी खुराक लेना कम हो गया है, तो ये B12 का कमी का कारण है, राइट। वेट लॉस होना, राइट। अब वेट लॉस दो तरह के से होते हैं, एक थायराइड के कारण भी होता है, थायराइड के कारण दो थायराइड होते हैं, एक थायराइड में वेट बढ़ता भी है और एक में डाउन भी होता है, राइट। लेकिन जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वेट कम होता है तो ये दो कारण की वजह से होता है, B12 की कमी के कारण भी होता है और थायराइड के कारण भी होता है, तो वहां पे भी आप उनको इस तरह से सवाल कर सकते हो, राइट। उल्टी या दस्त का अनुभव करना बार बार, समझ में आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना उबके आना, दस्त की शिकायत बार बार रहनी, लगातार रहनी, राइट। अब इसके लिए देखो, जैसे वॉमिटिंग या डस्ट रहती है तो लोगों को क्या लगता है कि भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो उसकी दवाई कर लेते हैं, लेकिन वो करने के बाद भी वो शिकायत, वो प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, राइट। तो ऐसे केसेस में जब ब्लड रिपोर्ट निकाले जाते हैं तब जाके पता चलता है कि B12 की कमी है, राइट। तो ये भी एक दिक्कत है। मुंह या जिभ में दर्द होना, टंग के अंदर, टंग का जो हमारी टंग होती है ना उसके ऊपर सूजन आ जाना, राइट, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है, ये याद रखना है। स्किन पीली पड़ जाना, जो स्किन है ना हमारी त्वचा, वो पीली पड़ जाती है, ये भी B12 का एक कॉमन सिम्टम्स है, ये आपको याद रखना है, राइट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, आपके कांटेक्ट में या आपके घर में जितने भी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की रेगुलर दवाई लेते हैं और जो एसिडिटी की बार बार दवाई लेते हैं, समझो आप, आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग रेगुलर डायबिटीज की दवाई लेते हैं और जो लोग बार बार एसिडिटी की कैप्सूल लेते हैं, इन सारे लोगों को आने वाले वक्त के अंदर आप B12 की कमी 100% नजर आएगी, समझे आप। तो आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी दवा आपको पता है कि उनको डायबिटीज है, तो उनको पूछेगा कि सर आप ब्लड रिपोर्ट रेगुलर निकालते हो, तो बोले हाँ, तो सर B12 की कमी आती है क्या, तो वो सामने से बोलेंगे कि हाँ B12 की कमी रहती है मुझे, तो आपको वहां पे अपनी प्रोडक्ट रखने का मौका मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। और कुछ लोग देखो कि एसिडिटी की कैप्सूल बार बार लेते हैं तो उनको भी B12 की कमी रहती है। अब ये क्या रिलेटेड करता है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि डायबिटीज के लिए जो आप एलोपैथिक कैप्सूल लेते हो और एसिडिटी के लिए जो एलोपैथिक कैप्सूल लेते हो ना, उसका साइंस ये है कि वो कैप्सूल की साइड इफेक्ट ये होती है कि B12 जो चीजों में से, खुराक में से अपने को मिलना चाहिए ना, तो उसको सोचने के लिए, उसको निकालने के लिए, वो चीजों में से, वो खुराक में से निकालने के लिए कुछ अंतःस्राव बनने चाहिए, वो अंतःस्राव ये डायबिटीज और एसिडिटी की कैप्सूल बनाना बंद कर देती है। तो इसी के कारण उनको B12 की कमी ज्यादा रहती है या कमी डेफिशिएंसी, मतलब कि B12 बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उनको B12 बाहर से लेना पड़ता है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला, अच्छा जुबान लाल होना, यार मुझे सॉरी, जुबान क्या, टंग हमारी जो है ना, जीभ, वो लाल हो जाती है जिनकी B12 की कमी ज्यादा रहती है उनको, राइट। देखना, यानी हमारी जो, हमारी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। चिड़चिड़ापन, देखो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और ये ज्यादातर देखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना लेडीज के अंदर, लेडीज के अंदर देखो एक कॉमन है, कुछ हमारे डॉक्टर्स है उन्होंने हमको ये चीज बताई है कि एक एज के बाद, मैं आपको एज बताना चाहूंगा, आफ्टर 16 से लेके 22 साल की लड़कियां अगर आप देखिएगा, राइट, वो उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो उन दौरान उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और उन दौरान उनका ये B12 की कमी होने का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, राइट। B12 की कमी होती है उन दौरान, तो उनका जो नेचर है चिड़चिड़ापन सा बढ़ जाता है, राइट। तो वहां पे भी आप उनको ये सिम्टम्स आते हैं B12 की कमी के कारण, तो B12 वहां पे भी आप उनको दे सकते हो, बता सकते हो। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, आफ्टर लेडीज के अंदर 45 एज के बाद, यानी 40 या 45 एज के बाद जब मोनोपॉज साइकिल स्टार्ट होती है ना, तो उन दौरान भी उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण B12 की कमी होती है, तो उन दौरान भी आप उनको B12 रेकमेंड कर सकते हो।
राइट। और इसके कारण क्या होता है कि उन दौरान B12 की कमी होती है ना, तो स्वभाव चिड़चिड़ासापन हो जाता है, स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ासापन आ जाता है, राइट। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स है। डिप्रेशन, B12 की कमी के कारण विचार बढ़ जाते हैं और लोग सोचते ही रहते हैं, कोई भी एक चीज के एक विचार के ऊपर चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये विचार उसके ऊपर नेक्स्ट ये विचार, उसके ऊपर आगे नेक्स्ट ये विचार, मतलब कि ख्यालों में ही रहते हैं और ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, ज्यादातर वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, राइट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं ना। और कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि इतना दिमाग के ऊपर लोड रहता है ना, इस पूरा दिमाग, तो आप उनको पूछेगा कि काम का लोड है, तो वो क्या बोलेंगे, काम का तो लोड है लेकिन दिमाग ज्यादा लोड देता है, ख्यालात बहुत आते हैं, तो उनको B12 की कमी है। उनको आप CMD और B12 का कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो, जहां पे मिनरल्स भी मिल जाएंगे और B12 भी मिल जाएंगे, राइट। हाथों में सुन्नता, वो बोलते हैं ना झुनझुनी, यानी पार्किंसंस, तो ये भी एक कारण है जहां पे B12 और CMD का कॉम्बिनेशन आप लोगों को दे सकते हो। जो पार्किंसन, जो ध्रुजारी बोलते हैं, सुन्न हो जाना, वो भी B12 का सिम्टम्स रहता है। याद शक्ति कम हो जाना, राइट। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहता हूँ, 50 साल के बाद याद शक्ति कम हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, समझो आप। 50 साल के बाद याद शक्ति कम हो जाना, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, राइट। लेकिन इससे पहले याद शक्ति कम हो जाती है ना, तो वो B12 की डेफिशिएंसी है, राइट। तो वहां पे भी आप उनको, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, यार चीजें कहाँ रख देता हूँ, भूल जाता हूँ, हाँ आपने मुझे बताया था यार, लेकिन अभी अभी ऐसा हो रहा है कि कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं भूल जाता हूँ, राइट। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, राइट, जो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, वो सारे लोगों को, ज्यादातर आपके आसपास में ऐसे लोगों को ये शिकायत ज्यादा रहती है। और ये शिकायत देखिएगा जेंट्स को ज्यादा रहती है, ये वाली जो शिकायत है ना, बार बार भूल जाना, याद शक्ति कम होना, तो ये जेंट्स को ज्यादा रहती है, राइट। तो उनको B12 की कमी के कारण हो सकता है, तो उनको आप B12 क्या B12 के बारे में बता सकते हो, B12 के जरिए आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला ना कि B12 बनाने के लिए, B12 जो खुराक में से B12 को शोषने का काम करते हैं, जो अंतःस्राव जो नेचुरली हमारे शरीर में बनते हैं, विकसित होते हैं और खुराक में से B12 को अवशोषित करते हैं। तो जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं ना, जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं ना, उनका आप रिपोर्ट निकलवाइएगा, B12 बॉर्डर लाइन पे होगा या B12 कम होगा। क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल ये जो अंतःस्राव बनता है ना B12 को शोषने का, उसको खत्म कर देता है, उसको बनने नहीं देता है। तो जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं ना, जो रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, उनको तो आपको कंपलसरी B12 रेकमेंड करना ही है, राइट। ओके। अच्छा चलो, अल्कोहल की बात आई है ना, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मुझे पता है कि गुजरात में तो बैंड है, फिर भी कुछ लोग गुजरात में भी मतलब कि ले लेते हैं, राइट। लेकिन गुजरात के बाहर ज्यादातर मैंने देखा है कि मैं टूरिंग करता हूँ ना, शाम को लोगों को एक हैबिट सी हो गई है रेगुलर अल्कोहल लेने की। फ्रेंड्स, भगवान ऊपर आके बोलेगा ना कि आप अल्कोहल बंद कर दो, शराब बंद कर दो, तो आप बंद नहीं करने वाले हो, राइट। आप किसी का सौगंध भी दिलवा दो ना, तो भी वो शराब बंद नहीं करेगा, समझो आप। लेकिन शराब के कारण सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, पहले आपका जो शरीर के अंदर ऑर्गन है लीवर, लीवर के अंदर पहला नुकसान होता है शराब पीने के कारण, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक अपनी प्रोडक्ट का जिक्र करूंगा, क्रील ऑयल। क्रील ऑयल लिख दीजिए आप। जितने लोग शराब पीते हैं ना, उनको जाके ये बोलो कि भाई शराब आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। हाँ सर, देखो जो लोग चैट में बोल रहे हैं कि मेरा नंबर, डेफिनेटली सर मैं मेरा नंबर आपको दे दूंगा, राइट। आप लास्ट में मैं मेरा नंबर आपको दे दूंगा, ओके, मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं ना, आप उनको पूछिए कि शराब आपके लिए अच्छी है कि बुरी है, तो वो कहेंगे बुरी है। तो आप बंद क्यों नहीं करते हो, तो वो क्या बोलते हैं, बंद नहीं होता, ऐसे बिना चलता नहीं है, राइट। तो उनको बोलो शराब आपके शरीर को बिगाड़ती है, तो आप महीने में शराब के पीछे 2000 से लेके 5000 का खर्चा कर लेते हो, और वो शराब पी के आप अपने शरीर को बिगाड़ते हो। क्या आप ऐसी खुराक खाते हो कि वो खुराक से आपका शरीर अच्छा बना रहे,
तो वो उनके पास में कोई जॉब ही नहीं होगा। फिर उनको बोलिए देखो मेरे पास में एक ऐसी चीज है, आप शराब पिए, आप शराब बिंदास पियो, क्योंकि आप किसी के कहने से बंद करने वाले हो ही नहीं। भगवान भी आके बोलेगा तो भी आप बंद करने वाले नहीं हो, राइट। तो मेरे पास में एक ऐसी चीज है, आप शराब चालू रखो, और मैं जो चीज देता हूँ क्रिल ऑयल, वो आपके लीवर को अच्छा सा मेंटेन करके रखेगा। अगर शराब के कारण आपका लीवर जो खराब होता है ना, वो उसको खराब नहीं होने देगा। यानी एक साइड आप शराब का ग्लास पी के लीवर को खराब कर रहे हो, दूसरी साइड आप रोज की 2 क्रिल ऑयल खा लो, वो आपके लीवर को अच्छा रखेगी, राइट। अब दोनों काम हो गया, शराब भी पियो, लीवर को खराब भी करो, क्रिल ऑयल लो और लीवर को अच्छा करो, तो बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हंस रहे हैं कि चलो सॉल्यूशन मिल गया, राइट। ओके, जोक से पार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि जो लोग शराब पीते हैं ना, उनको कंपलसरी B12 और एक क्रिल ऑयल देना है, राइट। और इसे देखिएगा 2 ही दिन में वो आपको बताएंगे यार बढ़िया रिजल्ट है आपकी चीज का, राइट। क्योंकि शराब पीने से दूसरे दिन उनके शरीर में वीकनेस, कमजोरी ज्यादा रहती है, राइट। उनका सर पूरा भारी भारी सा उनको लगता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वो हैंगओवर बैंगओवर क्या बोलते हैं, जो भी लेते हैं उनको पता होता है, राइट। तो वो भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता है, राइट। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, B12, B12 कितना एवरीडे कंज्यूम करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा, ये आपके नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो, आपके नॉलेज के लिए, जरूरी नहीं है किसी को बताने के लिए। 2.4 माइक्रोग्राम एवरीडे B12 की जरूरत होती है सारे लोगों को, 2.4 माइक्रोग्राम, राइट। ये आपके नॉलेज के लिए आपको रखना है, ठीक है। ओके, डन। चलो, अच्छा, अब जैसे कि B12 की कमी ज्यादातर अगर देखा जाए तो किन किन लोगों को होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। B12 की कमी किन किन लोगों को होती है, तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको B12 की कमी रहती है। बच्चे जो होते हैं उनको भी B12 की कमी होती है, बराबर। सर जी, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, देखो आपको पता चल जाएगा कि एक घर में जाओ और एक घर में जाके B12 की बात करो, 5 लोग घर में है ना, तो 1 या 2 या 3 लोगों को तो 100% B12 की कमी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जानना चाहते हो कौन से लोग? तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोग शाकाहारी है, जो लोग वेजिटेरियन है ना, उनके घर में 110% किसी ना किसी को तो B12 की कमी होगी यानी होगी ही होगी, राइट। जो लोग 100% वेजिटेरियन है ना, उनके घर में आप जाते हो और आपको पता है कि इनके घर में 100% वेजिटेरियन है, तो वहां पे तो अवश्य B12 के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि किसी ना किसी को तो B12 की कमी होगी या नहीं होगी, राइट। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया, कहाँ पे B12 की कमी है, किन लोगों के बीच में है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। डायबिटीज वाले, जैसे मैंने बोला, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है और एसिडिटी की कैप्सूल रेगुलर लेते हैं, उनको B12 की कमी रहती है। गैस्ट्रिक बाईपास जिन्होंने करवाई है, उनको B12 की कमी रहती है। अल्सर वाले जितने भी है, अल्सर वाले जितने भी है, उनको B12 की कमी रहती है। गैस्ट्रिक बाईपास वाले को भी रहती है, राइट। एसिडिटी वाले को भी रहती है। और जैसे मैंने बोला कि जिन्होंने, अच्छा, जो वेगन है, वेगन यानी 100% वेज खाते हैं, वेगन तो पता है ना आपको, वेगन के अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे आलू वगैरह, राइट। जो हमारे रूट्स फ्रूट्स बोलते हैं वो लोग नहीं खाते हैं, जो लोग वेगन होते हैं, राइट। तो जितने भी वेगन है, शाकाहारी, उन सारों को B12 की कमी रहती है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा B12 की कमी रहती है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा B12 की कमी रहती है। देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ना, उनको अवश्य मिलने के लिए जाओ और पूछो, अगर वो दुबले पतले है ना, तो कंपलसरी डॉक्टर ने उनको B12 की कैप्सूल दी हुई है, राइट। तो आप उनको ये कह सकते हो, क्योंकि देखो मैंने एक चीज देखी है, मेरे काफी सारे गायनेक फ्रेंड है, तो हम जब बैठते हैं ना तो ये बताते हैं, लड़कियों की और औरतों की एक एक कॉमन प्रॉब्लम, मतलब कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कैप्सूल नहीं ले पाते हैं। समझो आप, वो लोग कैप्सूल नहीं ले पाते हैं, बीमार होते हैं या गर्भवती होते हैं ना, तो ऐसे केस में जो भी कैप्सूल लेते हैं ना, वो उनको मजबूरन लेना पड़ता है, मजबूरन लेना पड़ता है।
क्योंकि उनका एक नेचर ही ऐसा है कैप्सूल ना लेना, राइट। तो वहां पे उनको डेफिनेटली गर्भवती महिलाओं को तो डॉक्टर वैसे भी प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं B12 की गोलियां, B12 के इंजेक्शन, क्योंकि कमी तो रहती है। तो उनको हमारा B12 जो स्प्रे है ना वो काफी बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये दवाई नहीं है, स्प्रे है, तो लेने में भी आसान है, समझे आप उनको पूछिएगा कि डॉक्टर ने आपको क्या क्या दवाई दी है, तो उसमें देखिएगा कि मल्टीविटामिन की दी होगी, B12 का भी लिखा होगा, तो हमारे पास में मल्टीविटामिन का स्प्रे है वो भी दे सकते हो आप, समझ में आ रहा है। B12 है तो B12 का भी स्प्रे आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप उनको दे सकते हो। जो महिला है बच्चों को स्तनपान करा रही है, उनको भी B12 की कमी ज्यादा रहती है, तो उनको भी आप B12 दे सकते हो, समझ में आ रहा है ना, राइट। देखो अब होता क्या है, मेरे गायनेक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया, सॉरी गायनेक फ्रेंड नहीं, मेरे पीडियाट्रिक्स फ्रेंड है, बच्चों के डॉक्टर्स है, उन्होंने मुझे बताया था, और हमारी बातें निकली थी कि ये बच्चों को बार बार ये इम्यूनिटी जो डाउन होने के कारण बार बार सर्दी जुकाम सा हो जाता है, और जो वो बच्चे की जो ज्यादा से ज्यादा खुराक माता का खुराक लेते हैं, राइट, उन बच्चों के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने एक ही चीज की कि प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर औरतें क्या करती है, जो महिलाएं होती है प्रेगनेंसी के बाद, उनको ये लगता है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब कहाँ मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत है, अब कहाँ मुझे कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। पहली चीज, उनको न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं होता है, या न्यूट्रिशन की उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है, और इसी के कारण वो जो बच्चों को खुराक खिलाती है ना, राइट, जो स्तनपान होता है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो ना होने की वजह से बालक की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, राइट, और वो कम होने के कारण वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, समझा। तो यहाँ पे जो महिलाएं स्तनपान करवाती है ना, राइट, ओके, जिनके बच्चे हैं और जो महिलाएं फीडिंग करवाती है, तो उनको तो आपको कंपलसरी ये बताना है कि देखो, आपके शरीर में न्यूट्रिशन जाएगा तो आपके द्वारा आपके बच्चों को मिलेगा, राइट, लेकिन आप ही के शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपके बच्चों को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण आपके बच्चे की लो इम्यूनिटी रहती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है, और कम रहने के कारण देखो आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, और बार बार आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो हमारा B12 स्प्रे, हमारा CMD है, वो हमारा मल्टीविटामिन स्प्रे है, वो आप ले सकते हो। और स्प्रे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, CMD लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CMD पानी में डाल के लेना है, और ये जो हमारा सबलिंगल स्प्रे है वो जीभ को ऊंचा करके सीधा स्प्रे मार देना है, वो उनके लिए आसान है, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे लोग जो मैंने बताया ना, उन सारे लोगों को आप B12 का सॉल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि ये B12 की कमी के कारण, देखो आपको पता होगा कि ये कमी है, ये सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम्स रिलेटेड करता है B12 की कमी को। तो आप उनको सॉल्यूशन दीजिए कि B12 का आप इंजेक्शन लेते हो, आप गोलियां खाते हो, तो बोले यार कौन इंजेक्शन ले, कौन गोलियां खाए, राइट। तो उनको बोलिए देखो, इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, गोलियां खाने की जरूरत नहीं, मेरे पास में एक ऐसा स्प्रे है, जो अगर आपने ले लिया, जो जीभ ऊंची करके आपको लेना है, टंग को ऊंचा करके स्प्रे मार देना है, सीधा आपके शरीर के अंदर इंस्टेंट जहां जहां पे जरूरत है वहां पे वो चला जाएगा, राइट। अच्छा देखो, सब लिंगल स्प्रे के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी क्या है आप सारे लोग जानते हो, राइट। अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में बताना है, जैसे कि मैं किसी के घर पे गया और मुझे B12 के बारे में बताना है, और मुझे पता चला कि सिम्टम्स पूछते हुए कि उनको B12 की कमी है, तो मैं सीधा उनको क्या बोलता हूँ, सर देखो B12 की कमी है तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इंजेक्शन दवाइयाँ नहीं लेनी है, तो मेरे पास में एक वंडरफुल चीज है, B12 का एक स्प्रे है, सबलिंगल स्प्रे है। इसमें क्या करना होता है कि स्प्रे को सीधा जीभ ऊंची करके सीधा मारना है, और ये सीधा डायरेक्टली आपके शरीर में चला जाएगा। अब देखो कि सर अगर आप कोई दवाई लेते हो ना, तो वो दवाई 100% है ना, तो वो आपके शरीर के अंदर जब जाएगी, ब्लड सेल्स के अंदर मिक्सअप होगी, तो उसके लिए उसको 8 से 10 घंटा लग जाएगा। दूसरा, मिक्सअप जब होगी ना, तब उसकी वैल्यू 30 to 35% आपके ब्लड सेल्स को मिलेगी, बाकी की वेस्ट है। ये जो स्प्रे है ना, वो 90% ऑब्जर्व करता है आपके ब्लड सेल्स के अंदर, मतलब कि 90% आपके ब्लड सेल के अंदर ये ऑब्जर्व कर लेगा इस चीज को, राइट। तो ये फास्ट पहुंचता है, पहली चीज ब्लड सेल के पास में ये फास्ट पहुंच जाता है कंपेयर टू दवाई और इंजेक्शन, राइट। और दूसरा, उसे फास्ट रिलीफ भी देता है, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, जो लोग, जो यंगस्टर
खेलने के लिए ज्यादा जाते हैं, क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, या टेबल टेनिस ज्यादा खेलते हैं, रनिंग ज्यादा करते हैं, उन सारे लोगों को आप B12 दीजिए, क्योंकि उनको देखिए कि आप बार बार थक जाते हैं, राइट, तो बोलेंगे हाँ थक जाते हैं, तो उनको B12 की कमी है। जैसे ही 2 दिन B12 का स्प्रे दिया ना, फिर देखिए उनकी एनर्जी लेवल कितनी बढ़ जाती है। और साथ में CMD अटैच कर दीजिए। अभी अभी मैं एक जगह पे ट्रैवलिंग कर रहा था, और सुबह सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था एक सेंटर पे जाने के लिए, और मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैंने वहां पे 7-8 बच्चे जो कॉलेज के थे, नियरेस्ट कॉलेज शायद उनका कंप्लीट हो चुका था, और वो लोग रनिंग करते थे। और रनिंग करते हुए जब मैंने उनको देखा ना, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने गाड़ी रोका और मैंने पूछा, क्या भैया कैसा हाल चाल है, आप सुबह सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग रनिंग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया हम लोग है ना, पुलिस की जो एग्जाम आती है ना, वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी फिजिकल टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो मैंने उनको पूछा क्या बात है, आप पुलिस के लिए फिजिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? बोले हाँ सर, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, यार बार बार थक जाते हो क्या? आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पाँव में जलन होती है, पाँव में दर्द होता है, राइट, आपको ज्यादा वीकनेस कमजोरी महसूस होती है, आप ज्यादा नहीं दौड़ पाते हो, ऐसा कुछ फील होता है? बोले हाँ सर होता है। तो मैंने बोला कि आप लोगों ने B12 का रिपोर्ट करवाया? 5 में से एक बोला सर मुझे B12 की कमी है। तो मैंने सीधा उस स्प्रे के बारे में बताया। फ्रेंड्स, जिसको कमी थी उसने तो मेरा नंबर ले लिया, उसने तो मुझे ऑर्डर दिया। ये चीज जब मैंने उसको पहुंचाई ना, तो उसके पास में जितने भी फ्रेंड थे ना, वो सारों ने अपने लिए B12 का स्प्रे मंगवा दिया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो आपके भी आसपास में ऐसे सारे लोग होंगे जो कुछ मिलिट्री की तैयारी कर रहे होंगे, मिलिट्री की एग्जाम देने के लिए, आर्मी में जाने के लिए एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पुलिस की भर्ती के लिए एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को जाके भी आप दे सकते हो, जो स्पोर्ट्स में है उनको भी दे सकते हो B12। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स? उनके लिए बढ़िया है ये चीज। ओके, तो इन सारी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे रखी है, वो आपको क्या करना है, आपके स्टेटस में डालना है, आपके स्टेटस में डालना है। अब देखो, आप आपके स्टेटस में डालोगे ना ये चीज, तो ये इमेज आपको डालनी है। मैं इमेज यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो इमेज आप यहाँ पे रखेंगे ना, तो सामने से लोगों के ऑर्डर आएंगे, सामने से लोगों की इंक्वायरी आएगी कि यार आपके पास में क्या सॉल्यूशन है, मुझे चाहिए B12, चाहिए मुझे B12 की कमी को पूरा करना है, आप मुझे बताइए कि आपके पास में क्या है। तो वो क्या रखना है ना स्टेटस में, वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। और वो चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कल से क्या, आज से ही इस स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके आपके स्टेटस में रखना चालू कर दीजिए, राइट। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने लोग ये स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में रखेंगे ना, वो सारों को B12 का ऑर्डर आएगा, यानी B12 की इंक्वायरी आएगी आएगी आएगी। रैम तो सर मैं आपको जरा बताना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो जरा स्क्रीन पे ला दीजिए। देखो, ये चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, या लिख भी सकते हो, और ये आप स्टेटस में भी ऐसा लिख सकते हो कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विटामिन B12 की कमी है, आप दवाई और इंजेक्शन के बिना B12 की कमी को पूरी करना चाहते हो, तो हमारा संपर्क कीजिए, राइट। ये आपको स्टेटस में रख देना है। दूसरा वाला है, क्या आपको B12 की कमी है, आप दवाई और इंजेक्शन के बिना B12 की कमी को पूरा करना चाहते हो, तो हमारा संपर्क कीजिए। क्या आप विटामिन B12 के इंजेक्शन से मुक्ति पाना चाहते हो, तो हमारा संपर्क कीजिए।
चौथा है, क्या आपको विटामिन B12 की कमी है, आप दवाई के बिना B12 की कमी को पूरा करना चाहते हो तो हमारा संपर्क कीजिए। ये आप अपने हिसाब से लिख के स्टेटस में भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसा करके आप स्टेटस में रखोगे तो जो लोग देखेंगे और जिनको B12 के इंजेक्शन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, B12 की कमी है, उससे परेशान है, डेफिनेटली वो लोग आपका कांटेक्ट करेंगे। और जाइए उनको B12 हमारे स्प्रे, सबलिंगल स्प्रे के बारे में बताइए और आप B12 का ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, हम कोई भी नए बंदे को जब प्रोडक्ट्स देते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मत दीजिए। पहले उसको रिटेल, आप है ना, उसको MRP से सेल कीजिए। रिटेल मुनाफा है वो आप कमाइए, रिटेल प्रॉफिट है वो आप कमाइए। और रिटेल प्रॉफिट कमाने के बाद जब आपको लगता है कि वो काम कर सकता है, वो और भी चीजें ले सकता है, वो रेगुलर हमारा यूजर बन सकता है, तब जाके आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। राइट, यहाँ पे होता क्या है कि आप पहली दफा कोई ऑर्डर देता है और तुरंत आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, तो होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, कि सीधा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से आपको प्रोडक्ट देनी पड़ेगी। इनिशियल बेस पे आपको प्रोडक्ट लेके उनको घर पे देने के लिए जाना होता है, तो आपका खर्चा भी होता है। तो इन कारणों की वजह से आपका जेब से पैसा जाता है। और जो रिटेल प्रॉफिट कंपनी हमको देती है वो इसलिए देती है कि हम ये सारी सर्विस देते हैं, तो सर्विस देने के लिए जो खर्चा होता है तो खर्चा वहां से हम निकाल सकते हैं। राइट, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट गुरुवार को ज्यादातर हमारा जो हमारा पूरा मिलियनर वर्ल्ड वाइड का जो ग्रुप है, सारे मोस्ट ऑफ जो लीडर्स है वो गोवा ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, कल से निकल रहे हैं। अलग अलग बैचेस है गोवा की, उसके लिए निकल रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हमने ट्रेनिंग नहीं रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक का जो हम गुरुवार है वो नहीं, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट वीक का गुरुवार है, वो गुरुवार को हमने ट्रेनिंग रखा है। तारीख नोट कर दीजिएगा, 27 तारीख। 27 तारीख को हमने हेल्थ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रखा है। आज के सेशन में मैं B12 और मल्टीविटामिन दोनों साथ में लेने वाला था, लेकिन जब मल्टीविटामिन के बारे में मैंने पूरी चीजें लिखी, राइट, तो मुझे लगा कि ये जो मल्टीविटामिन का सेशन है ना, वो आधे घंटे में खत्म नहीं होगा, क्योंकि मल्टीविटामिन के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। और मैं आपको डिटेल में ऐसा नॉलेज देना चाहता हूं जिसके कारण आप और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए। और जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे ना आप, उतना बातों बातों में आप प्रोडक्ट का रिटेलिंग कर पाओगे। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट का रिटेलिंग होगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा, उतने नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और आप बड़ा नेटवर्क बिल्टअप कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहेगा वो मल्टीविटामिन का रहेगा। और मल्टीविटामिन की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। और मैं डैम श्योर कहता हूँ, यहाँ पे जो आप नॉलेज लेंगे ना वो प्रैक्टिकली नॉलेज है। यहाँ पे कोई टेक्निकली साइंटिफिकली नॉलेज नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करते आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। राइट, तो 27 तारीख को हम मिलते हैं रात को 9 बजे। और आपके टीम में जो जो लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं उनको बताइए इस मीटिंग के बारे में और अटेंड करवाइए। और कंपलसरी एक डायरी और एक पेन परमानेंट आपके साथ में रखिए जब भी आप इस ट्रेनिंग के अंदर बैठते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।